हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। मोटा अनाज खाने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पूर्वज पहले मोटा अनाज ही खाते थे, कंदमूल फल खाते थे। यही सब खाकर वह स्वस्थ और निरोग रहते थे और लोग काफ़ी लंबी जीवन व्यतीत करते थे। और पहले जो बीमारी भी होती थी, तो जैसे कालरा हो गया, हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब बीमारियाँ होती थी। और पहले कम लोग जो होता था कि जैसे हृदय रोग से कम मरते थे, या ब्लड प्रेशर की बीमारी कम होती थी, शुगर की बीमारी कम होती थी, और भी जो नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ थी बहुत कम होती थी। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि जो नॉन इन्फेक्शस डिजीज़, जो बिना इन्फेक्शन की वजह से डिजीज़ होती हैं, जैसे हृदय रोग, बीपी, शुगर, स्ट्रोक, उसकी संख्या आजकल बहुत बढ़ती जा रही मरीजों की। और ये सब का कारण है गलत खान पान और लाइफस्टाइल। और आजकल हम लोग मोटा अनाज खाना कम कर दिए हैं, फल फूल का भी सेवन कम कर दिए हैं, और हम लोग रिफाइंड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, हाई मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज़्यादा खा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो बीमारी पहले नहीं थी, वो बीमारी अब देखने को मिल रही है और बहुत कम उम्र में दिख रही। पहले हार्ट की बीमारी वगैरह या शुगर की बीमारी 40-50 साल के बाद ही देखने को मिलती थी। आजकल 20-25 साल के लोगों को भी देखने को मिल रही है। और ये सब होने का मुख्य कारण है कि ठीक से भोजन नहीं करना, लाइफ दिनचर्या ठीक नहीं है, और जो हम लोग डाइट में ले रहे हैं उसका सही से बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। और आजकल हम लोग केवल रिफाइंड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, उच्च वसा वाला चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। हमारे पूर्वज जबकि क्या थे, पहले मोटा अनाज खाते थे। मोटा अनाज का खाने मतलब जैसे हमारा बाजरा हो गया, जौ हो गया, रागी हो गया, कोदो हो गया, मकई हो गई, चना हो गया, ये सब मोटे अनाज में आते थे और वो लोग बहुत चाव से खाते थे और उन्हें कम बीमारियाँ थी। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब बीमारियाँ बहुत कम थी। वो लोगों को जो बीमारियाँ होती थी, हैजा की होती थी, कालरा की होती थी, मलेरिया की होती थी, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा बीमार होते थे और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन कभी बहुत कम ही सुनने को मिलता था कि हृदय रोग से मर गए, शुगर की बीमारी से मर गए, या उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी इसकी वजह से मर गए। बहुत पहले कम होता था, ऐसा नहीं था कि होता था लेकिन बहुत कम होता था, क्योंकि उनका जो खान पीन का स्टाइल था बहुत अच्छा था। मोटा अनाज भी खाते थे, फल फूल खाते थे, शुद्ध हवा में रहते थे। इन सब की वजह से उनको बीमारियां कम होती थी। लेकिन आजकल क्या हुआ, हम मोटा अनाज खाना एकदम बंद कर दिए और फल फूल भी कम खाते हैं। लाइफ स्टाइल बहुत गलत हो गया हम लोग का, और वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ गया, जिसकी वजह से आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अगर हम लोग अपनी पुरानी पद्धति की ओर चलें या फिर कुछ पुरानी पद्धति को अपनाएं, तो हो सकता है ये सब जो बीमारियां आ रही हैं वो सब कुछ कम हो जाएं। जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, स्ट्रोक है, ये सब बीमारियां कम हो जाएं। तो मोटा अनाज के जैसे बहुत से फ़ायदे होते हैं। मोटा अनाज में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन भी होते हैं। और मोटा अनाज खाने से क्या होता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की भी शक्ति होती है, और फाइबर अधिक होने से पेट सही रहता है, कब्ज नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि शुगर का अब्जॉर्प्शन भी पुअर होने लगता है, और जब पेट सही रहेगा, शुगर की मात्रा कम शरीर में रहेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, तो हृदय रोग होगा नहीं, शुगर की बीमारी होगी नहीं, पेट खराब होगा नहीं। इन सब की वजह से हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो जो हमारे मोटे अनाज थे, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्की हो गया, इन सब में क्या था कि फाइबर बहुत था, जिसकी वजह से शरीर में मोटापा भी पहले भी नहीं होता था, बहुत कम होता था। आजकल सभी लोग देख रहे हैं मोटा होते जा रहे हैं। अब सरकार ने खुद ही डिसाइड किया है कि मोटे अनाज का पैदावार बढ़ाएंगे और लोगों को प्रेरित भी करें कि मोटे अनाज का सेवन करें। अगर मोटा अनाज चलो भाई नहीं आप खा सकते हैं, तो मिक्स अनाज खाइए, उसमें बाजरा, जौ, गेहूँ सब मिला के खाइए, जिससे कि आप स्वस्थ और निरोग रहें।
मोटे अनाज में एक तो फाइबर बहुत होता है, कैल्शियम भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और एक चीज़ और देखा गया है, मोटे अनाज में ग्लूटेन नहीं होता जो कि गेहूँ में पाया जाता है। बहुत से लोगों को ग्लूटेन की बीमारी होती है। जैसे ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि बहुत लोग पचा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बीमारी हो जाती है। तो एक तो ये भी फ़ायदा है कि उसमें ग्लूटेन फ्री डाइट होती है ये मोटे अनाज वाले। तो बहुत से देशों में ग्लूटेन फ्री आटा मिलता है, जिसे खाने से वो लोग स्वस्थ रहते हैं। और जो ग्लूटेन फ्री आटा नहीं खाते हैं उनको बहुत सी बीमारी होने लगती है, स्पेशली जैसे सीलिएक डिजीज़ है उनको। इसकी वजह से ग्लूटेन प्रोटीन एक प्रोटीन होता है जो कि शरीर में जाता है तो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाता बॉडी, जिसकी वजह से एक तरह से ऑटोइम्यून डिजीज़ की तरह है और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो मोटा अनाज खाने से ये भी फ़ायदा है कि हम ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहे हैं। दूसरी चीज़ कि इसमें फाइबर अधिक होता है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होता है, फैट्स भी कम होते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हम हर तरह से फ़ायदे में फ़ायदे हैं। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि इसको एक सीमित मात्रा में लीजिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा आप अगर मात्रा में सेवन करेंगे हो सकता है आपका पेट फूलने लगे या थोड़ा सा ब्लोटिंग होने लगे, ये सब दिक्कतें आती हैं कभी कभी। तो एक डॉक्टर से सलाह लेकर आप इस सब तरह की भोजन का सेवन करें। और ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मोटा अनाज, तो कम से कम जैसे आप गेहूँ आजकल सभी लोग खाते हैं गेहूँ का आटा, तो उसमें मिला करके जौ मिला लीजिए, बाजरा मिला लीजिए, जौ मिला लीजिए, मकई का मिला लीजिए। ये सब खाएंगे तो आपको कम से कम कुछ बीमारियों से राहत मिल सकती है, जैसे शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हृदय रोग हो गया। तो मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगा कि इन सब अनाजों का सेवन करिए। अधिक से अधिक मात्रा में तो मत सेवन करिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में डेली प्रयोग करिए, जिससे मोटापा भी नहीं होगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे, निरोग भी रहेंगे और बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे, जिससे आपका आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। जब बीमारी नहीं रहेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे, निरोग भी रहेंगे। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि मोटे अनाज का सेवन करें और इसके फ़ायदे का पूरा लाभ लें।